संसार के प्रत्येक पुद्गल परमाणु में से किरणें निकलती हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी उनके भाव हैं, वो भाव शरीर से भी निकलते हैं। यदि आप किसी के पीठ पर प्यार से हाथ फेरो, उसे पता चलता है कि नहीं कि ये प्यार से फेर रहा है या गुस्से में फेर रहा है? पता चलता है ना। यानी कि जो छोटा सा बच्चा है वो भी जानता है कि तुमने हाथ प्यार से फेरा है या डांट के फेरा है। हाथ तो छोड़ो, बच्चा तुम्हारी आंखें भी पहचानता है। वो छोटा सा बच्चा जरा सा गुस्से में देख तो लो उसको, तुरंत रोना शुरू कर देता है। केवल तो आपने बोला कुछ भी नहीं है, तो आंखों में से ऐसी क्या चीज़ निकली कि बच्चा रोने लगा। वही बच्चा जब आप उसे प्यार से देखते हो तो वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। तो आंखों में से ऐसा क्या निकला कि जिससे वो मुस्कुराने लगा? कुछ तो निकलता है ना। अरे बोलिए ना। कुछ निकला और कुछ उसके पास गया, और जो कुछ गया वो उसने महसूस किया। बोलिए। जब तक वो महसूस नहीं करेगा तब तक एक्शन का रिएक्शन नहीं देगा। यदि एक्शन हुआ है और रिएक्शन आया है, इसका मतलब वो चीज़ तुम्हारी सामने वाले के पास पहुंच गई। यदि तुमने गाली दी और सामने वाले को गुस्सा आ गया, इसका मतलब उसने गाली ले ली। अरे बोलिए ना। इसका मतलब उसने गाली ले ली। और यदि उसको गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारी गाली तुमने दी तो है मगर उसने ली नहीं है। लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, गाली ज़रूर लेते हैं। हमने प्रवचन दिए और आपने लिए और यहीं छोड़ के चले गए। कभी गाली वहीं के वहीं छोड़ कर आए हो? जैसे प्रवचन छोड़ के जाते हो, ऐसे गाली कभी वहीं के वहीं छोड़ कर आए हो? यहाँ से उठने के बाद में जब आप गाड़ी में बैठकर बातें करोगे तो आपस में पूछना कि आज माता जी ने क्या कहा, बता नहीं पाओगे। गाली तो आपके अंदर चिपक गई और प्रवचन वहीं झड़ा के चल दिए पल्लू। मतलब आपको क्या पसंद है, ये पसंद बता रही है आपको। यानी जो चीज़ अच्छी लगती है घर में, आप क्या चीज़ खरीद कर लाते हो? जो अच्छा लगे वो, या जो अच्छा ना लगे वो? क्या खरीद कर लाते हो घर में? जो अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप कहीं कोई गाली देता है तो आप उसको वहीं छोड़कर चले जाते हो या उसको साथ ले जाते हो? साथ ले जाते हो। और प्रवचन, इसका मतलब आपकी पसंद नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कह थोड़ी रही कुछ। मैं तो पूछ रही कि आपकी पसंद क्या है, गाली या प्रवचन? ये कैसे संभव है? लेके गाली जाते हो और पसंद प्रवचन है, ये दो बातें कैसे संभव है? यदि प्रवचन पसंद है तो लेकर जाओ, और गाली ना पसंद है तो लेके कभी मत जाना। लेकिन गाली को तो गांठ लगा लेते हैं। इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं इसका बदला लूँगा। वो गांठ क्यों लगाई है? बदला लेने के लिए, है ना। मेरे से गांठ तो नहीं लगाई कि माता जी ने मुझे प्रवचन सुनाए हैं, अब मैं भी माता जी को। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मैं सुनने में भी होशियार हूँ, मुझे सुनना भी आता है। मैं अकेले बोलती नहीं हूँ, मैं सुनती भी हूँ और सामने वाले से लेती भी हूँ। जो कुछ अच्छा लगता है वो ले लेती हूँ, और जो अच्छा नहीं लगता है उसे
छोड़ देती हूँ। और तो और छोटे बच्चों से भी मुझे सीखने मिल जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटा बच्चा भी शिक्षा दे करके जाता है। लेने वाला चाहिए। शिक्षा मात्र स्कूल में जाके नहीं मिलती है, शिक्षा हर पल मिलती है, हर जगह मिलती है, हर व्यक्ति से मिलती है। कहीं भी चले जाओ शिक्षा बरस रही है। बस यही दिक्कत है, आदमी बोलता तो है, लेना नहीं जानता कि उसे क्या लेना है, और वो चीज़ें इकट्ठी कर लेता है जो उसे दुख देती हैं, और वो चीज़ें छोड़ देता है जो उसे सुख देती हैं। संसार में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? अरे बोलिए ना। सुख ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है? आप दुखी हैं ना? दुखी हैं कि नहीं हैं ये बताओ। कोई कह सकता कि हम पूरे रूप से सुखी हैं? नहीं। ऐसा हो सकता कि हम पूरे रूप से दुखी हैं? संभव है? जब घर में परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो 24 घंटे एक सुई दिमाग में चुभती रहती है। क्या होता है? एक सुई चुभती रहती। एक सुई। सुख 100 हैं, दुख एक है। महसूस क्या कर रहे हो? दुख या सुख? दुख। सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? मैं तो ये कहती हूँ संसार में सुख बरस रहा है, लेकिन तुमने छाता लगा लिया है दुख का। जहाँ जाओ सुखी सुख है, तुम्हें लेना नहीं आता है। लेना आए तो कहीं चले जाओ सुखी सुख मिलता है। धर्म की नज़र से देखो, भगवान महावीर की नज़र से देखो, सुख बरस रहा है। वो घर में थे तब भी सुखी थे, और दीक्षा ली वो तब भी सुखी थे। जब वो महलों में रहते वो तब भी सुखी थे, और जब दीक्षा ली वो तब भी सुखी थे। जिसको घर में सुख नहीं मिला उसे जंगल में भी सुख मिलने वाला है ही नहीं है। जो घर के माही कछु ना बने, एक कहावत कही जाती है कि जो घर के माही कछु ना बने वे वन के माही कहाँ करी हैं। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाया वह जंगल में जाके क्या करेगा। जो घर में रहकर केवल तेरी मेरी लड़ाई भिड़ाई ईर्ष्या कलेश क्रोध मान इसी में फंसा रहता है, वो जंगल में जाके क्या करेगा? वहाँ जाके भी यही करेगा। एक उदाहरण आता है कि एक चोर था। कौन? चोर। उसे वैराग आ गया। वैराग्य किसी को भी आ सकता है, सब बात संस्कारों की है। उसे वैराग आया, उसने दीक्षा ले ली। अब कई वर्षों से चोरी कर रहा था, और चोरी होती है रात में, तो रात में सोता नहीं था, मुनि बन गया। अब रात को नींद नहीं आ रही, क्या करें? ज़्यादा स्वाध्याय कर नहीं पाया था, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाया था कि ध्यान लगा के बैठ जाएं। पुराने संस्कार उबल उबल के आ रहे थे। रात हुई, सारे साधु विश्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ा संघ था। अब उसको नींद नहीं आ रही, अब करूं तो क्या करूं, मन लग नहीं रहा अभी। अब इसकी पिच्छी उसके पास, उसका कमंडल उसके पास, उसका शास्त्र उसके पास। कारण चोरी के संस्कार। कारण क्या है? चोरी के संस्कार। घर में रहकर आप कौन से संस्कार अपने अंदर डाल रहे हो? चलो चोरी तो नहीं करते, मान लिया मैंने, लेकिन व्यर्थ की बातें करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर रसोई की, खाने की, कपड़ों की चर्चा करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर घर गृहस्थी की बातों में उलझे रहते हो कि नहीं उलझे रहते? ये संस्कार आपके अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे? अब कहीं तुम धर्म करने जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें यही याद आएगा, वही कपड़ा याद आएगा, वही घर गृहस्थी याद आएगी, वही सारा परिवार, वही तेरी मेरी, वही बुराई भलाई हो जाएगी। तो अपने अंदर संस्कार डालते हुए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रति क्षण जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारे अंदर संस्कार बन रहे हैं, और कहीं ये संस्कार आगे जाके धर्म में बाधा ना डालें तो इन संस्कारों को घर से ही रोकना प्रारंभ कर दो।
और वो शुरू होगा स्वाध्याय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बंद करूं और बोलूं? तो आप तो कह रहे बात समझ में आ गई। समझ में आने के बाद तो जब आपसे कोई कुछ कहता है, वो पूछता समझ में, हाँ हाँ आ गई, बस चुप हो जा, बस 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 समझ में आ गई मुझे, यही कहते ना उससे। अब ज़्यादा मत समझा, हम समझते हैं। अरे बोलिए ना, सामने वाले से कहते हो कि नहीं कहते हो? आपने मुझसे तो कहा ही नहीं। समझ में अभी जिह्वा तक, कान तक आई है, अभी हृदय में आ जाए समझ में, तो जीवन में परिवर्तन आ जाए। यदि बात सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब अभी सुनी नहीं सुनी बराबर है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताऊं, बात समझ में आए, अंदर जाए और ना जाए, सुनते रहना। क्योंकि कोई कोई बातें ऐसी होती हैं, सुनने के बाद याद तो हो जाती हैं, उस समय समझ में नहीं आती हैं। वो बात बाद में ना जाने कब याद आए और कब समझ में आ जाए। इसलिए स्वाध्याय तो करते रहना, इसीलिए इस प्रवचन तो सुनते ही रहना। ये मत सोचना अरे क्या होता है प्रवचन सुनने से, अरे जो होता है ना वो तुम सारी जिंदगी लगा दोगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा जो इसमें मिलेगा। इसलिए प्रवचन तो सुनते ही रहना। आपको सीरियल से कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, सीरियल देखने के बाद उसे बार बार दिमाग में याद आता है? नहीं आता? वो आता है याद। माला फेरने बैठो तो कौन याद आता है? वही कलाकार याद आते हैं जो सीरियल के होते हैं। देखो गर्दन भी नहीं हिला रहे, क्योंकि मालूम है वही याद आते हैं। याद करने किसको बैठे हो? भगवान को। किसको कर रहे हो? कलाकारों को। भगवान को याद करने से क्या मिलेगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। और कलाकारों को याद करने से क्या मिलेगा? पाप की प्राप्ति होगी। आप हाथ में माला लेकर यदि उनको याद कर रहे हो तो आप ही बताओ कि आप माला किसकी फेर रहे हो? भगवान की। अब वो आप देखो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपकी बुराई थोड़ी कर रही हूँ, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, है ना भाई। थर्मामीटर है, किस लिए है? बुखार देखने के लिए। अब मैंने थर्मामीटर आपको दे दिया है, आप लगा कर देख लेना कि आप धर्म कितना करते हो। लगा कर देखना ना कितनी माला फेरी आज तक। माला तो फेरी है, माला फेरी है, खुद को नहीं फेरा है। और किसको फिराने बैठे थे? मन को फिराने बैठे थे। और क्या हो गया? मन को तो फिराया नहीं। माला बनाई सोने की। बहुत से लोग सोने की माला के बड़े इच्छुक रहते हैं। माला बनाई सोने की। वैसे ये जो आता वो काठ की, जो पुराना उदाहरण है वो काठ की वाला है। माला बनाई सोने की, जामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। माला बिचारी क्या करे? जपने वाला कपूत। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, आप तो सपूत है ना। इतनी दूर से आए हैं, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और आज हमारे बीच में सिकंदराबाद से श्री जवाहरलाल जी, जो कई वर्षों से सामाजिक सेवा में हमेशा करीब अपने दिन के 18 घंटे देते हैं। दिन के 18 घंटे देते हैं और समाज के सारे काम को अपना काम समझ के करते हैं, तभी काम होता है। और साथ में भीलवाड़ा से जय कुमार जी भी आए हुए हैं। आपकी भी सामाजिक सेवा समर्पण के साथ में स्वस्ति धाम के प्रति बहुत अच्छी है। एक बार जोरदार ताली बजा के आपका भी स्वागत करें। और इनके पास जो दिमाग है ना, बहुत बड़ा वाला है। इनके पास योजनाएं, कल्पनाएं, आगे कैसे कार्य करना है, मैनेजमेंट एक बहुत बहुत अच्छा है। तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
तो बंधुओं, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, ठीक है। चलने में पात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही। और एक बात और बता दूं, अभी हमारे झालरा पाटन से श्री अरविंद जी, कृष्ण जी और 3-4 जने आए, और ये हमेशा जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है 2 दिन पहले आ जाते हैं और 2 दिन बाद तक यहाँ रहते हैं और खूब सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका भी स्वागत करें। एक नाम भूल गई, तीसरा नाम पदम जी, पदम जी। और एक हमारे हीरा लाल जी भी थे, थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो भी बहुत, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं यहीं से। और अभी मेरे पास आए, आपको पता चला कि मेरा बिहार होने वाला है, बोले माता जी बिहार में बस सूचना दे देना कि कब निकलना है, जब तक बिहार चलेगा हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे सेवाभावी व्यक्ति, कहाँ तो लोग अपने गांव से दूसरे गांव तक छोड़ने नहीं जाते हैं लोगों में, साधुओं को, हैं, और कहाँ आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो लंबा लंबा बिहार करवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज मेरी बात जो लोग भी सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी बिहार में चलना चाहते हैं, भले ही 1-1, 2-2 दिन चलें, तो अपनी सूचना यहाँ भेज देना, नाम और नंबर, आपको तारीख दे दी जाएगी, या आप अपने अनुसार, लेकिन बिहार जरूर करवाना। क्योंकि आप तीर्थ कर रहे हो, साधु के साथ चलने में तीर्थ का पुण्य मिलता है। जितना पुण्य तीर्थ यात्रा में मिलता है, इतना ही पुण्य साधु के साथ पैदल बिहार करने में मिलता है। इसलिए आपके शहर में साधु हो, आप काम करें घर का, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा ना जुड़ें साधु से, कोई बात नहीं, लेकिन 2 काम जरूर करें। आपके पास टाइम नहीं है तो आहार और बिहार, ये 2 काम आपके घर से, आपके परिवार से, जितने हमारे साधु हैं सबके साथ में कम से कम होना ही चाहिए। आपके गांव में आए, चौका जरूर लगाओ, चाहे कोई भी साधु हो। और उसके बाद यदि बिहार कर रहे हैं तो कम से कम 1 बिहार, 2 दिन का बिहार तो जरूर करवाना चाहिए। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और साधुओं के बिहार का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और साधुओं का बिहार करवाने का बड़ा ही महत्व है। अभी मैंने कहा था ना, सुख बरस रहा है, ऐसे बरसता है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए आप लोग? देवरी। देवरी, देवरी, देवरी। अच्छा अच्छा। भोजन में बरी का, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में देवरी का बड़ा ही महत्व है। 1 मिनट भैया, रजिस्टर में से बोल देंगे नाम। फिर औरंगाबाद, उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर, जबलपुर, डूंगरपुर, ललितपुर, जितने भी पुर है सब का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, औरंगाबाद नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। इंदौर, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। सूरत, 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 सबका नाम बोल रहा हूँ। सूरत, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में राघवगढ़ का। सूरत, सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। शामली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। सकरामपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में श्री रामपुर का। बड़ा ही महत्व है। मालेगांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में मालेगांव का। बड़ा ही महत्व है। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में ईडर का। गुना,
गुना गुना गुना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। नुपुर नुपुर नपुर नपुर। नापुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में नापुर का। बड़ा ही महत्व है। रायसेन देवपुरी। अहमदाबाद का हो गया। एक मिनट बैठ जाओ, खड़ा कोई नहीं होगा। देखो आप बैठ जाओ। स्वर्ग में परी का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में देवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। करेली, जातियों में तेली का, वस्तुओं में अलवेली का और आने वालों में करेली का। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। मुंबई मुंबई। बूंदी, दिल्ली, तरेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व। बैठ जाइए आप। अवस्था बिजनौर, बिनौली, बिनौली, बांधने में मौली का, कोयल की बोली का और आने वालों में बिनौली का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। व्यापारियों में फोन का, लेने में मौन का और आने वालों में आरोन का। अब भारत का बता दीजिए। भारत। तेंदुखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में तेंदुखेड़ा का। सिवनी छोड़ने सिवनी। में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। नेता में वोट का, जेब में नोट का, आने वालों में बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। आवाज निकालो। महेंद्रगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, जॉब कर रहे बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में महेंद्रगढ़ का। हैं। बड़ा ही महत्व है। खंजड़, अंजड़, अंजड़, अच्छा 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 अच्छा। वृक्षों की बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में अंजड़ का। ही महत्व है। हो गया, सिवनी का हो गया। सोने में निशा का, मिलने में दिशा गया, का, आने पूर्वानी वालों में साइड। विदिशा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। अनाज, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में संतरामपुर का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके बैठने का।